नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अब तमाम पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक रहे हैं। वह जनता को अपने सबसे बड़े हितैषी बतला रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है कौन मेरा हितैषी है, कौन नहीं है, किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। हालांकि वोट देना सबका अधिकार है, वोट तो सब देंगे, लेकिन क्या उन मुद्दों को लेकर वोट देंगे या पार्टी के शीर्ष नेताओं के चेहरे को देखकर देंगे, या फिर उन जो मुद्दे हैं जो ज़रूरत के चीज़ हैं ज़िले में या जो संसदीय क्षेत्र में जो ज़िले के जो कह सकते हैं जो समस्या है उनको देख के देंगे। आखिर क्या देंगे, जनता का दर्द क्या है, क्या पिछले 5 वर्षों में जनता के दर्द को प्रतिनिधि जो सांसद हैं वो जानने का प्रयास किए, क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किए, क्या वो वैसा बाजार व्यवस्था बना पाए जिसमें आदमी फ्री होकर के अपना व्यवसाय कर सके, या फिर वो ज्वलंत मुद्दों को कम कर सके। इन तमाम बातों से रूबरू होंगे आज हमारे साथ एक चर्चित चेहरा है धनंजय सोनी, जो जिले के चर्चित सोने का व्यवसायी हैं। ये सोना महल बड़ा चर्चित नाम है इस शहर का, उनके मतलब प्रोप्राइटर हैं धनंजय सोनी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या व्यवसायियों के लिए सुरक्षा हो पाया, वो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी। क्या एक लगता है इस बार जो चुनाव होगा उसको किस नज़रिए में आप देख रहे हैं? इस बार का चुनाव बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर मुझे लगता है कि सामने आएगा। बीते 5-10 सालों में अगर 2 लोकसभा के पीछे बात किया जाए तो बदलाव तो निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जैसा बदलाव होने की हम लोग की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। और सुरक्षा दृष्टिकोण से आज भी हमारा जो पलामू है बहुत पीछे है। और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आज आप देखते आ रहे होंगे, आए दिन बात करें छेमुहान की, बात करें सदीक चौक की, बात शाही समाज चौक की, चौक की स्थिति क्या है वो तो आपको दिख ही रहा है। बड़ी शाम के टाइम अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आपको रेडमा से छेमुहान पहुँचने में मुझे लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारे जो बीडी राम जी हैं, उनसे मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी वो फिर से सांसद बनकर आएंगे तो ये जो व्यवस्था है उसको ज़रूर ध्यान देंगे। धनंजय जी, बात ये है कि क्या मुद्दों को लेकर अब चुनाव के मैदान में लोग उतर रहे हैं या पार्टी के शीर्ष नेता के चेहरा दिखला करके? क्योंकि देखिए आरजेडी अगर मांग रहा है वोट तो लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर, बीजेपी मांग रहा है तो मोदी के चेहरा पर मांग रहा है, अगर हम बसपा की बात करें तो कुमारी बहन मायावती के नाम पर मांगा जा रहा है। यानी तमाम लोग पलामू की जन समस्याओं को लेकर नहीं मांग रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं जब सांसद बनूंगा तो ये दिस दैट कर दूंगा, पलामू की समस्या कर। ये एक बदलाव लग रहा है कि ये मतलब इस तरह का लोग हथकंडा अपना रहे हैं। ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल में मेहनत नहीं करके आप ऊपर से ऊपर अगर चेहरा दिखाकर वोट लेना चाह रहे हैं मोदी जी का या बसपा का या अखिलेश यादव का या हमारे लालू प्रसाद यादव का या तेजस्वी यादव का, तो आप अगर चेहरा देखकर वोट लेंगे तो आप कितना जान रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल में कितना जान रहे हैं। तो मेरा ये सभी से अपील होगा, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले चीज़ों को समझें। ग्राउंड लेवल में आप ना मतलब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आपकी पहल होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, और क्या समस्या है और कैसे उसका समाधान होगा इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्या को देख करके और उसका निदान को देख करके आप सही प्रत्याशी को वोट दें। और यही सब चीज़ें हैं। एक देखिए धनंजय जी, बात लगातार आ रही है। पहले होता था चुनाव तो जब प्रतिनिधि आते थे तो कहते थे आपका ये समस्या समाधान कर देंगे, लेकिन अब आते हैं कहते हैं कि नहीं केंद्र में ये काम हो रहा है, हमारे शीर्ष नेता ये कर रहे हैं। एक नहीं लगता है कि एक अलग ट्रेंड चल चुका है? देखिए निश्चित रूप से ये हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला अभी पूरे देश में है। और जो बाकी के जो शेष नेताएं हैं तो वो अगर थोड़ा बहुत काम नहीं भी करते हैं तो मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल ही जाता है, क्योंकि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि काम तो करते भी हैं और करके दिखाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बैकअप में जो नेता हैं उनको उनका सपोर्ट मिल जाता है, जिससे वो मुद्दा तो समस्या का समाधान तो नहीं। इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जनता का नुकसान ही है। मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल अच्छा हो लेकिन टीचर सही ना हो, तो पढ़ाना तो आपको पढ़ना तो टीचर से ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
अपना प्रिंसिपल तो पढ़ाएगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी का इतना अच्छा नाम है और बाकी के नेता अगर उनके नाम पे उनको वोट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर हमारा कैप्टन बढ़िया हो, प्लेयर अच्छा ना हो, तो हमारी टीम कैसे जीतेगा? कैसे जीतेगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं धनंजय सोनी, जो सोना महल के प्रोप्राइटर हैं, जिले के चर्चित सोने के व्यवसायी हैं। धनंजय जी, पहले नेता आते थे, आपको कई आश्वासन देते थे, हम आपके जनता का सेवक, हम ये करेंगे। इस आश्वासन पर अब कितना भरोसा आपको होता है? इनके क्रियाकलाप, आश्वासन, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, अब तो मुझे लगता है कि एक तरफ मोदी जी को देख कर वोट दिया जा रहा है और एक तरफ पूरे जो भी हमारे अगेंस्ट में पार्टी हैं, बहुत सारे अब तो महागठबंधन हो चुका है, तो उनको देख करके दिया जा रहा है। जनता का डायरेक्ट कनेक्शन प्रत्याशी से नहीं है, जनता का कनेक्शन डायरेक्ट पार्टी से है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जनता का बात, मुद्दा को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल आप शीर्ष नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं और अब पैटर्न बदल गया है। लोग चुनाव जीतने वाला तो ठीक है, लोगों के नज़र नहीं आता है जैसा कि लोग कहते हैं, लेकिन हारने वाला भी नज़र नहीं आता है कि हाँ, हम जनता के हितैषी अगर हारे हैं, मान लीजिए उसको 85,000 वोट मिला, तो 50,000 तो उसको सुख के चिंतक हैं। तो ऐसे में वो भी प्रत्याशी नहीं आता है कि जनता के सुख दुख में। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो जीतते हैं उनको भी आना चाहिए, जो हारे हैं उनको भी आना चाहिए। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अगर कोई हार कर भी अगर आपके साथ खड़ा है तो सही में अच्छा इंसान वही है। मैं आपके सभी आपके चैनल से सारे जो वोटर्स हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि इंसान के स्वभाव को पढ़िए, उनके पार्टी को ना पढ़ें। स्वभाव कैसा है वो देखें, क्या वो इंसान आपके सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा? ऐसे लोगों को आप सामने लाएं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो तालाब के जो मेढक की तरह आते हैं और फिर 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। मतलब चुनाव का इंतजार करते हैं कि आए तो हम फिर जनता के हितैषी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम एगो कहावत आपने देखा होगा, जरा बराबर गाना सुना होगा, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। ये बात जनता बोल रही है। अब एक व्यवसायी हैं आप, सुरक्षा का सबसे ज़्यादा अगर जरूरत होता है तो सोने के व्यवसायी को होती है जी। मानते हैं ना ये बात? बिल्कुल। क्योंकि बाजार में आपसे बहुत बाजार का उतार चढ़ाव पर आपका पूरा पकड़ होता है बाजार के व्यवसाय पर। सुरक्षा की बात करें तो पलामू में लोग कितने सुरक्षित नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले से सुरक्षा तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले का पलामू और आज का पलामू में बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी एक स्वर्ण व्यवसायी को जो सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। मैं लगातार जिला प्रशासन से ये मांग किया हूँ कि स्वर्ण व्यवसायी को देखते हुए या अन्य जो बड़े बड़े व्यवसायी, पचमुहान चौक में एक ज्वेलरी हब या एक फाइनेंशियल हब माना जाता है, तो ऐसे जगह में एक पिकेट छोटा सा बनाने के लिए मेरी मांग हमेशा से पलामू पुलिस से रही है। अभी तक उसका कोई निदान नहीं निकल पाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से उनके तक मैसेज पहुंचे और पचमुहान चौक में आवश्यकता है वहां पे पुलिस पिकेट बनाने का। अभी पूरा स्वर्ण व्यवसायियों का एक संगठन बना है जी। आप शायद उसके ये मतलब अध्यक्ष बने हैं। धनंजय जी, इस बार जब आप बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोच कर जाइएगा? इस बार जो मैं बटन दबाने जाऊंगा, मैं विकास होने के मूड से जाऊंगा, एक अच्छा डेवलपमेंट चाहूँगा और एक चाहूँगा कि एक नया भारत फिर से सामने से आए। जो बदलाव सामने आया है कई सालों में, वो बदलाव से ज़्यादा बदलाव हो हमारे क्षेत्र में, ज़्यादा बदलाव हो। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बाहर से लोग आकर के काम करने वाला ऐसा कोई कंपनी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे एक कंपनी भी खोले, बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पर आए, यहाँ से जो भी बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं उनको अच्छा सपोर्ट मिले, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट मिले। तो एक व्यवसाय को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, फाइनेंस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, मतलब ये सब चाहिए। एक मतलब जो पिछले अगर हम 2 बार सांसद रहे यहाँ से, वीडी राम ये क्या इसको बोलते हैं, ये बीजेपी के जी, क्या लगा कि 2 साल में उतना तेजी से जो बदलाव पूरे देश में हुआ, वो बदलाव पलामू में हो पाया? जो संसदीय क्षेत्र में बदलाव तो निश्चित रूप से हुआ है विकास जी। हाँ। बदलाव आप पहले आप देखते थे कि यहाँ पे ना सुरक्षा के अभाव से बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना व्यवसाय को बड़ा रूप नहीं दे पाते थे। लेकिन अगर आप बात करें पिछले बीते 10 वर्षों से, तो बड़े बड़े मॉल्स खुले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं।
तो काम तो हो रहा है। एक सुरक्षा का जो है वो तो बदलाव आ ही रहा है, लेकिन बदलाव जिस हिसाब से आना चाहिए, 10 सालों में बड़े बड़े शहर, आप रांची को देख लीजिए कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया, आप और बाकी जगह को देख लीजिए, जमशेदपुर को देख लीजिए, धनबाद को देख लीजिए, तो जिस तरह से 10 साल में राइज हुआ है उस तरह से कहीं ना कहीं डाल्टनगंज उससे कम राइज किया है, लेकिन राइज ज़रूर किया है। लेकिन आने वाला समय में मुझे लगता है कि दोबारा से बी डी राम जी हमारे सांसद बनकर आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से काम हुआ है, और दूसरे प्रत्याशी तो मुझे सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से। मेरा एक सवाल, आप ग्रामीण में भी बहुत लगातार जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि आपका काम जिस तरह के है, ग्रामीण लोग से कनेक्ट में आप रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आपके यहाँ आते हैं दुकान में, और आप भी जाते हैं जी। कितना लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट हो पाया? आज अगर डाल्टनगंज से 5 किलोमीटर आप बाहर जाते हैं तो आपको गांव ही दिखाई देगा, शहर का कोई, हालांकि वो नगर निगम में भी आता है। आप सिंगरा को देख लीजिए, आप ये चैनपुर को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे शहर से कनेक्टेड ऐसा गांव है जहां पे डेवलपमेंट और होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसमें बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी अगर कड़ी मजबूत हो तभी आपका चैन मजबूत होता है। आपके यहाँ बहुत सारी पार्टियां वोट मांगने आएगी, क्योंकि अब दौर चल चुका है, आश्वासन की गुट्टी भी पिलाई जाएगी, दौर आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, आप उनसे क्या सवाल करेंगे? मैं तो उन सभी से यही से पूछूंगा कि आपका आने वाले 5 साल में क्या एजेंडा है, क्योंकि एजेंडा पे ही वोट मिलता है। तो एजेंडा, अभी तो एजेंडा है ही नहीं, वो तो शीर्ष नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी जैसे तीनों से हमारी बात हुई है लगभग जी, तो सभी लोग चेहरे दिखा करके वो मुद्दा पर नहीं आ रहे हैं, मुद्दे पर नहीं आ रहे, तो आप उनसे सवाल, मुद्दों की बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करने वाली बात है। लेकिन एक सामने से मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं खुल करके किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे एक अपने अंदर मैं एक वोटर भी हूँ, मुझे पता है कि किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है। लेकिन मैं बीते 10 सालों का काम देख रहा हूँ, जिस हिसाब से भारत में काम बढ़ा है, जो नाम बढ़ी है, आज अगर आप फॉरेन जाते हैं तो जिस हिसाब से एक भारतीय होने का गर्व आपको मिलेगा, बाहर जा कर के कहीं ना कहीं एक अच्छा भारत का निर्माण तो ज़रूर हुआ है। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से तीसरी बार फिर से सरकार बनने की हाँ, बिल्कुल आएंगे। चलिए, एक आप लोगों से, पलामू के लोगों से वोट देने के प्रति क्या बोलना चाहेंगे? मैं पलामू जिला स्वर्णकार संघ के तरफ से आप सभी व्यवसायियों को वोट परसेंटेज बढ़ाने का अपील करता हूं, क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव में शहर के तुलना में गांव में ज़्यादा वोट मिल रहा है। शहर में 42 से 43% वोट मिला है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे व्यवसायी को ये बताना चाहता हूं कि इस बार 80% तक का वोट लाने का हम लोग ने एक मुहिम किया है। हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका मैं सदस्य हूं। हम लोग का एक मुहिम है कि अब की बार 80% पार। उसमें क्या है कि जो भी व्यवसायी हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने ग्राहकों को एक ऑफ़र के माध्यम से, वोट परसेंटेज बढ़ाने के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, एक अपने स्टाफ को वेलफेयर देने के माध्यम से आप वोट परसेंटेज को बढ़ाने में अहम कड़ी बन सकते हैं। तो मैं आप सभी व्यवसायियों से अपील करता हूं कि आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने देखिए, एक बिजनेसमैन सबसे बड़ा प्रमोटर होता है, एक व्यवसायिक से ज़्यादा बड़ा प्रमोटर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं व्यवसायिक के दृष्टिकोण से आप सभी व्यवसायियों से ये अपील करता हूं कि वोट परसेंटेज बढ़ाने में एक आप अहम कड़ी हैं, एक अहम हिस्सा है। उस अहम हिस्सा को करते हुए आप अपने स्टाफ को उस दिन आप वेलफेयर दीजिए, आप पार्टी दीजिए कि आप जितने सारे वोट आप दे कर आओगे, हमारे तरफ से ये गिफ्ट है। मैं भी अपने सोना महल परिवार की ओर से अपने ग्राहकों के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हूँ। उसी तरह आप सारे व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठानों में एक जलपान की व्यवस्था रखें, एक सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था रखें, जिससे जागरूकता हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने में एक नागरिक का रोल अदा कर सकें। तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार 80% पार का जो सपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देखा है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करके दिखाना है। तो वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि वोट देना आपका कानूनन अधिकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करे।
वोट, आपका एक वोट आपके क्षेत्र की तस्वीर, तकदीर दोनों बदलती है। तो ऐसे में आपका वोट देना फ़र्ज है, आप वोट जरूर दें। धनंजय जी, अंतिम सवाल एक लास्ट है। वोट है, चुनाव में सब तो वोट देंगे, नई सरकार बनाते, एक कैसा राष्ट्र देखना चाहते हैं आप, अपना कैसा जिला देखना चाहते हैं, क्षेत्र देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एक व्यवसायी होने के नाते मैं एक स्मार्ट जिला देखना चाहता हूँ, जिसमें एक अच्छा विधि व्यवस्था हो, एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से आदमी खुलकर बिजनेस कर सके, ऐसा माहौल क्रिएट हो सके, इन्वेस्टर यहाँ पर आएँ, बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पे आकर के यहाँ पे निवेश करें, यहाँ के जो व्यवसायी को और बल मिल सके और यहाँ पे कंपनीज खुल सके, अलग अलग क्षेत्र में प्लांट खुल सके। यहाँ के जो लोकल आदमी जो बाहर जाके अपना अपना नौकरी कर रहे हैं, वो बाहर नौकरी नहीं करके वो घर पे ही एक अच्छा नौकरी कर सके, व्यवसाय के दृष्टिकोण से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। एक अच्छे जिला या अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे पास अच्छा फाइनेंस की व्यवस्था हो, अच्छा व्यवस्था की व्यवस्था हो, अच्छा सुरक्षा दृष्टिकोण की व्यवस्था हो और कानून व्यवस्था हो। ये सब व्यवस्था अगर हमारे क्षेत्र में बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से पलामू इस पूरे अपने झारखंड का नंबर 1 जिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले लोकसभा में चाहे जीत किसी की भी हो, ये चीज़ अपने अंदर ये ठान ले कि पलामू को बदलना है। चलिए, पलामू को बदलिए, वोट जरूर दीजिए और एक अच्छे स्मार्ट सिटी के रूप में धनंजय जी का कहना है कि स्मार्ट सिटी के रूप में इसका विकसित हो शहर। और जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीते उनके अंदर में एक सपना हो कि भाई हमको एक अच्छा सुरक्षित माहौल में एक अच्छा व्यवसाय को यहाँ डेवलप करना है, ताकि इस ज़िले के तमाम व्यवसाय जो बेरोजगार युवक बाहर न जाएं, रोजगार यही करें, अच्छा दुकान खोलें, लोग अपनी व्यवसाय करके अपना परिवार को पालें। इन तमाम चीज़ हो जो एक ज़िला में, जो ज़िले के लिए ज़रूरत का चीज़ हो। हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।